हुई है एंड हमेशा नहीं। क्या आपने किया पहले, क्या ये बताओ। हमने सर जो है फोटो ले लिया था और वो इमरोज भाई के पास भेजा था, तो हमने क्यों भेजा था आपने, उद्देश्य क्या था आपका भेजने का? सर एक तो संस्थान का कोई फोटोग्राफ यहाँ से बाहर भेजना, ये आपने किसकी इजाजत ली थी? आपने परमिशन किसकी ली आपने? सर हमसे गलती हो गई, एंड कभी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूं कि आप हजरात खैरियत व आफियत से होंगे। आज का दौर ये बड़ा पुरफतन दौर है। तमाम बुजुर्गों ने लिखा था कि एक जमाना ऐसा आएगा, एक दौर ऐसा आएगा जिसमें जो इंसान फूंक फूंक कर कदम नहीं रखेगा, गोया कि वो इंसान धोखा उठाएगा। एक वक्त ऐसा था इंसान एकदम से निडर बेखौफ रहता था, कोई टेंशन नहीं, किसी का कोई खौफ नहीं। ये दुनिया में, इस जमाने में सारे लोग अपने लगते थे। आज मालूम ही नहीं चलता कि कौन अपना है कौन बेगाना है। अपने और बेगाने के दरमियान तमीज करना बड़ा मुश्किल काम है, फर्क नहीं हो पा रहा है। अभी कन्नौज से एक वीडियो वायरल हुई है, कन्नौज, जिला कन्नौज, उस वहां के एक हाफिज साहब हैं जिनका नाम मोहम्मद अनस है। एक लड़की ने उनके ऊपर हाथ भी उठाया, उनको मारा भी गया और गलत गलत अल्फाजों से उनको कहा गया। और सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने एक दाढ़ी टोपी और इस्लामी लिबास देखकर, एक मस्जिद के इमाम कह लीजिए या कोई मौलवी का एक दम से नोयत देखकर, वो तरीका देखकर ये मौलवी समझकर उनके ऊपर तरह तरह के इल्जामात लगाए। उनको इस तरीके से चीख चीख कर बताया गया, ऐसा लग रहा उन्होंने कितना बहुत बड़ा गुनाह कर डाला। उनका गुनाह क्या था अभी वो भी मैं बताऊंगा, और इस दौर के गुनाह भी बताऊंगा। आज के जमाने में जिस तरीके से जिस काम को लोग अच्छा समझते हैं, वो काम कितना घटिया होता है, कितना खराब होता है, उसके बारे में कोई गौर नहीं करता। कहते नहीं, अगर अपना बच्चा कोई गलत करता है तो माँ बाप को वो गलती नजर नहीं आती, अब वही काम अगर दूसरे का बच्चा करता है तो ऐसा लगता है उसने बहुत बड़ा गलत कर दिया। जो काम तेरे बच्चे ने किया था गलत, तो तुझे उस वक्त भी उसकी गलती मालूम होना चाहिए थी जैसे तुझे दूसरे की मालूम होती। और जो खवातीने एकदम से सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए अपनी बाबाई के खातिर, अपने आप को शोहरत आफ्ता देखने के खातिर अपनी इज्जत को दांव पे लगा देती हैं। यानी किसी की इज्जत को मजरू करके, किसी की इज्जत को तार तार करके इज्जत कमाई, तो मेरे हिसाब से उसने इज्जत नहीं कमाई बल्कि जिल्लत का एक टोकरा उसने अपने सर पे रख लिया। अगर कोई इंसान किसी को नीचा दिखाकर ऊंचा बनना चाहता है तो वो कभी ऊंचा नहीं होता है, बल्कि उसने खुद अपने ही सिर को एक गंदगी में डाला है, बल्कि उसने कह लीजिए अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारी। क्योंकि दूसरे को नीचा दिखाकर ऊंचा बनना, इसमें कोई काबिलियत नहीं है। खुद अपनी तारीफ करना ऐसे ही है जैसे किसी को नीचा दिखाकर अपने आप ऊंचा बन जाना, ऐसे ही है जैसे किसी की अपनी तारीफ अपने आप खुद करना। जो इंसान वाकई अच्छा होता है तो वो अपनी तारीफ अपने मुंह से नहीं बल्कि लोग उसकी तारीफ किया करते हैं। ऐसे जो इंसान ऊंचा बनने के लायक होता है उसके कारनामे अच्छे हुआ करते हैं, उसको लोग ऊंचा देखना भी पसंद करते हैं क्योंकि वो उसके लायक, उसके अहल होता है। आज नाअहल दुनिया में इतने हैं जो दूसरे को नीचा दिखाकर ऊंचा देखना चाहते हैं। ऐसे अगर कोई खबर कोई मौलवी के मुतालिक, कोई हाफिज़े कुरान या आलिम दीन या मस्जिद के अइम्मा हज़रात से किसी की कोई इस्लाम के मुतालिक जर्रा बराबर छोटी सी छोटी बात मिल जाए तो ये सोशल मीडिया का दौर है। न जाने ऐसे जालिम यहाँ पर मुसल्लत है, उसको इतना तोल देकर बयान करते हैं कि इतना तोल देकर बयान करते हैं कि एक हाफिज साहब के ऊपर अब एक लड़की ने हाथ उठा दिया तो उसको बताने वाला बताता है देखिए पहला थप्पड़, दूसरा थप्पड़, मतलब एकदम से उसको गिनती करके एक एक आदमी की एक एक बात जहन में उतारी जाती। क्यों? क्योंकि वो इस्लाम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो कुर्ता पैजामा पहने हुआ है, सर पे टोपी लगाए हुए, चेहरे पे दाढ़ी रखे हुए। वहां पर आप देखिएगा न जाने कितने दाढ़ी मुंडा मुछमुंडा लोग दुनिया पर कितनी तरह तरह की बदफेलियां, कितने तरह तरह की गुनाह में मुलव्विस है।
सोशल मीडिया का दौर है, ना जाने जो लोग अपनी बहनों को सोशल मीडिया पर नचाते हैं, अपने घर परिवार की इज्जत को नचाते हैं, सिर्फ शोहरत पाने के लिए, आज वो लोग ऐसी बात करते हैं कि एक मौलाना ने किसी लड़की की फोटो को वायरल कर दिया, वीडियो बनाकर दूसरे के पास शेयर कर दी, सोशल मीडिया पे भी नहीं डाली बल्कि अपने किसी दूसरे साथी के पास डाल दी, तो ये पकड़ गए तो इतना बड़ा गुनाह हो गया। वो इंसान कहता है, वो लोग गुनाह गिनाते हैं जिनके घर की मां बहनें सोशल मीडिया पर नाचती हैं। बड़े अफसोस और शर्म की बात इस मामले में है कि जो लड़की जो बुर्खा पहनकर एक हाफिज साहब के ऊपर ऐसे तंजिया जुमले बोलती है और हाथ उठाती है, क्या उसकी कोई तस्वीर वायरल नहीं है या वो पर्दा नशीन है? अगर इतनी बड़ी पर्दा नशीन होती, अगर वाकई ये इज्जतदार शरीफ घराने की होती तो कभी भी इसको सोशल मीडिया पर आने नहीं देती। क्योंकि मैंने देखा है, मैं किसी को एक को टारगेट करके नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैंने अक्सर ये बात देखी है, जो लोग इज्जतदार होते हैं, जर्रा बराबर कोई उनके दामन पर इज्जत लगाना चाहता है तो वो उछालते नहीं है बल्कि दूसरे की गलती भी उसको दबाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कुछ गलतियां इंसान की ऐसी होती हैं जिसको उछालने से उसकी खुद ही बदनामी होती है। ऐसे ही एक औरतों के मसाइल हैं और घरों की इज्जत के बारे में ऐसे ही होता है। अगर कोई गैर इंसान या कोई दुश्मन या कोई जालिम तुम्हारे घर परिवार पर दाग लगाना चाहता है तो घर वाले अगर इज्जतदार होते तो पहले उस बात को दबाने की कोशिश करते हैं ताकि समाज में नहीं फैलना चाहिए, इज्जत तार तार हो जाएगी। आज तो इसके अगर एक फोटो अगर एक हाफिज ने किसी दूसरे के पास भेज दिया था, हालांकि गलत किया था, अगर भेज भी दिया था तो इस खातून को इतना आग बबूला नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो मेरे ख्याल से ये है कि ये सोशल मीडिया पर वायरल होना चाहती थी, अपना नाम दूसरों की जबानों से रोशन कराना चाह रही थी, अपना नाम जमाने में फितना बना के घुमाना चाह रही थी। आज वही हुआ। अगर ये नेक, अगर पवित्र अच्छी लड़की होती, पढ़ी लिखी शिक्षित होती तो आज ऐसा कदम नहीं उठाती, बल्कि अगर फोटो डिलीट किया था तो डायरेक्टली आपके साहब से बात करके उसको हटवा सकती थी। लेकिन इतना बड़ा ड्रामा इसने बना दिया, इतना बड़ा ड्रामा बनाया सिर्फ इसलिए कि अगर एक हाफिज की बदनामी होगी तो दुनिया में जितने हाफिज है सारे दामन दागदार हो जाएंगे। आज यही मिशन चलता है। एक किसी मौलवी की खता को देखकर सारे मौलवियों को गलत कह दिया जाता है। अगर एक कोई आलिम दीन से कोई गलती हो गई तो वो गलती उसी की एक नहीं मानी जाती, बल्कि दुनिया में जितने आलिम उलमा सब पर वो गलती चश्मा करने की लोग कोशिश करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम अवाम की जहालत पता नहीं रोज कितने गुनाह करती है, तो तुम सबको गुनहगार क्यों नहीं कहते हो? अगर आज तुम्हारा बेटा अगर शराब पीता है तो तुम क्या दूसरों को भी कह दोगे कि हाँ फला भी शराब पीता है? अगर कोई इंसान, एक जाहिल इंसान कोई गुनाह कर डाले तो अगर उसके वजह में दूसरे कह दिया जाए कि ये सारे जाहिल गुनाह करते तो हर कोई लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, बोले सारे लोग कैसे गुनाह करते हैं, एक ने किया हमने थोड़ी किया। ऐसे ये बात आज उलमा के लिए क्यों नहीं सोची जाती? अगर एक कोई, मैंने आज अक्सर ये देखा है, अगर कोई आलिम दीन छोटी सी गलती कर दे, अल्लाह ना करे किसी से ऐसी गलतियां हो, अगर चांस हो भी गई किसी से गलती, इंसान खता निस्यान का मजमुआ है, अगर शैतान गालिब आ गया तो हो गया, किसी मौलवी निडर लापरवाह हो गया, अल्लाह का खौफ सीने से अगर उसके निकल गया, अगर उसने कोई गलत कदम उठा दिया, उठाने के बाद अब ये लोग, ये अवाम इतनी शातिर, इतनी जालिम है, एक इमाम के पास जाकर नहीं कहेगी कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप हमारे रहनुमा, हमारे पेशवा थे, हम आपसे सीखा करते थे, बल्कि नहीं, अब ये अवाम दूसरे मौलवियों के पास जाएगी, दूसरे उलमा के पास जाएगी, दाढ़ी टोपी वाले के पास जाएगी और उससे वही बात कहेगी जाके, देखो उसने ऐसा कर दिया, मौलाना के साथ ऐसा होना चाहिए, उसको ऐसी सजा देना चाहिए। यह सिर्फ दिल मजरूह करने वाली बात है, यानी दूसरे की गलती दूसरे के ऊपर चश्मा करने वाली, यानी उसकी गलती को तुम्हारे सामने एक दूसरे आलिम के सामने बयान करेगा और बताएगा गुस्से के साथ, ऐसा किया तो इसके साथ ऐसा सलूक करना चाहिए, इसको ऐसा कर देना चाहिए। गोया कि वो उसको नहीं कह रहा, बल्कि जो सामने मुखातब दूसरा आलिम दीन खड़ा, उससे ये बात ये उसको ही कह रहा है, उसकी बुराई, उसकी बुग़्ज़ दिल में रख के सारी बातें कह रहा है। ये आज अवाम की बात, लेकिन अवाम में से कोई जाहिल इंसान,
कोई गुनाह करता तो आदमी दूसरे से क्यों नहीं कहता कि इसके साथ ऐसा करना चाहिए, तो हमारे साथ भी ऐसा करना चाहिए कि ये जाहिल है मैं भी जाहिल हूं। ये बात ये अपने ऊपर क्यों नहीं आदमी चश्मा करता, क्योंकि दूसरों की इज्जत को तार तार करते बड़ा मजा आता है। थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को आप देखिएगा, उसके बाद में आगे बयान करता हूं। तो ये एंड हमेशा नहीं। क्या आपने किया पहले, क्या ये बताओ। हमने सर जो है वो फोटो ले लिया था और वो इमरोज भाई के पास भेजा था, तो हमने क्यों भेजा था आपने, उद्देश्य क्या था आपने भेजने का? सर एक तो संस्थान का कोई फोटोग्राफ यहाँ से बाहर भेजना, ये आपने किसकी इजाजत ली थी, आपने परमिशन किसकी ली आपने? सर हमसे गलती हो गई, एंड तक कभी ऐसा नहीं। सरकार में, भारत सरकार के संस्थान में आपने बगैर पूछ करके यहाँ पे फोटोग्राफी करी और यहाँ पे आने वाले जो टेस्ट हैं वो उनका फोटो आपने लेकर के अब किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप लेके गए, तो आपको परमिशन किसने दी इसकी? सर वो डिलीट कर दिया। नहीं, डिलीट करने का आपके क्या होता है? आपके डिलीट करने से हम रिकवरी दोबारा करा लेंगे, लेकिन आपने ऐसा किस उद्देश्य से किया पहले बताइए। सर माफी चाहते हैं। नहीं, माफी आप बाद में चाहते हो, पहले आपने इसका उद्देश्य क्या था, मंशा क्या थी इसका? ये भी बोले तो मुझे आपके साथ दूसरा कौन था जिसने ये हाँ, दूसरा नाम बताओ, दूसरा कौन था जो आपने involve था इसमें पूरी एक्टिविटी में? तो आपने ये कुछ सेकंड की ये वीडियो देखी, एक मौलाना साहब का इंटरव्यू लिया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया। देखिए किस तरीके से इनको फंसाने की कोशिश की जा रही थी। वो बार बार माफी को कह रहे हैं, तो उसके बाद बंदा दूसरा कह रहा है कि माफी तो बात की बात, आखिर में होना क्या है, सुलह ही तो होना है, माफी तो होना है। ऐसा तो नहीं कि तुम फांसी पे उनको चढ़ा दोगे, फांसी देने की तुम्हारी औकात नहीं है मेरे भाई। लेकिन अगर कोई गलती हो गई, फांसी देने के भी कुछ गुनाह होते हैं, ये कोई गुनाह फांसी वाला नहीं है, न तुम्हारी औकात है इस गुनाह पर तुम फांसी दे सको। लेकिन एक बात है कि अगर गुनाह किया, बंदा माफी मांग रहा है, माफी से बढ़कर और क्या चीज है? अपनी गर्दन काट कर तेरे सामने रख दे, अपनी जबान काट के तेरे सामने रख दे, या जिन हाथों से फोटो को सेंड किया वो हाथ काट के तेरे सामने रख दे, तब तुझे मालूम चलेगा कि इसने माफ कर दिया। जब वो कह रहा है कि मैं माफी चाहता, उसके बाद भी उसको फंसाने की, घुमाने की कोशिश की जा रही, सिर्फ किस लिए? एक दाढ़ी एक टोपी वाला इंसान है, सिर्फ इसका इतना गुनाह है कि ये मौलवी है। अगर ये मौलवी ना होता, एक अवाम जाहिल में से होता, तो कुछ भी नहीं होता इसके साथ, कुछ भी नहीं इसके साथ किया जाता, बल्कि कहा जाता कि ये दौर की नजाकत है। आज का सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल अच्छा होगा, तस्वीर ले ली होगी, आप खूबसूरत दिख रही होंगी, इसलिए तस्वीर लेकर अपने दोस्त को दिखा दिया, आप हसीनो जमील हैं, लड़की भी खुश हो जाती। क्योंकि लड़कियां 80-90% अपनी तारीफ कराना चाहती, 90 के 99% लड़कियों की अपनी खूबसूरती की तारीफ दूसरे गैरों मर्दों के मुंह से अच्छी लगती है। और जो लड़कियां, औरतें अपनी तारीफ खूबसूरती की गैरों के मुंह से सुनना पसंद करती, तो उससे बड़ा कोई बेहया नहीं होता है। दुनिया में सबसे बड़ी बेहया औरतें वही होती हैं जो अपनी तारीफ, अपने हुस्न की तारीफ दूसरे मर्दों की जबान से सुनना चाहती है। ये बेहयाई की सबसे बड़ी अलामत है। आज के दौर में यही है। अगर मौलवी साहब इसकी तारीफ कर देते कि आप बड़ी हसीन और जमील खूबसूरत दिखती थी, यही कुछ नहीं होता, बल्कि और ये खुश होकर दूसरी तस्वीर खुशाने के लिए तैयार हो जाती, क्योंकि हर्राफा किस्म की औरतों की यही खसलत होती है। अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए।